तो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे इन्फोसिस लिमिटेड कंपनी के शेयर प्राइस के बारे में। और आज का जो कंपनी का करंट शेयर प्राइस चल रहा है, इसके हिसाब से हम कंपनी की रिवैल्यूएशन करेंगे और उस रिवैल्यूएशन के हिसाब से डिस्कस करेंगे कि आज के डेट में क्या हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। दोस्तों, आज की कंपनी का जो शेयर प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 1480 रुपए पर शेयर का। और यहाँ पे देखें तो ठीक एक साल पहले 10 मार्च 2022 को कंपनी का शेयर प्राइस था 1825 रुपए का। और अब यहाँ पे देखें तो एक साल में डाउन होके कंपनी का शेयर प्राइस आ गया 1480 रुपए। तो लगभग यहाँ पे हम जो रिकॉर्ड देख रहे हैं उसके हिसाब से कंपनी लगभग 20% के आसपास ये कम प्राइस में मिल रही है, यानी कि अपने एक साल पुराने प्राइस के हिसाब से आज की कंपनी 20% सस्ती में मिल रही है। तो मेरे हिसाब से उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा टाइम है जो इस तरह की कंपनी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। और अब मैं आपको जो डेटा दिखाऊंगा उसके हिसाब से आप अपने आप चेक कर सकते हो कि बहुत बार ऐसा होता है कि कंपनी का शेयर प्राइस गिरता है लेकिन कंपनी का बिजनेस अच्छा चल रहा होता है। ऐसे ही इन्फोसिस के केस में आज के डेट में कंपनी का बिजनेस बहुत स्ट्रॉन्ग चल रहा है, काफी अच्छे से कंपनी अपने रेवेन्यू और प्रॉफिट भी जनरेट कर रही है, लेकिन फिर भी पिछले एक साल से कंपनी का प्राइस डाउन है। तो देखें तो काफी अच्छा एक मौका है हमारे लिए कि कंपनी का प्राइस कम है लेकिन बिजनेस अच्छा है। तो हमारे जैसे जो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं वो बिजनेस को देख के इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अगर बिजनेस अच्छा चल रहा है और शेयर प्राइस भी कम चल रहा है तो बहुत ही अच्छा एक टाइम बन जाता है इन्वेस्टमेंट के लिए। और अब हम देखते हैं इसका इस साल के जो क्वार्टर के जो लास्ट क्वार्टर है उसके जो रिजल्ट्स आए हैं उसके हिसाब से देखें तो कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। और यहाँ पे हम अपना डेटा दूसरा वाला खोल देते हैं एक्सेल शीट पे। तो ये है हमारे पास इसका डेटा। देखिए यहाँ पे जो इन्फोसिस लिमिटेड के Q3 के रिजल्ट्स आए हैं उसके हिसाब से देखें तो दिसंबर 2022 का जो लास्ट क्वार्टर खत्म हुआ है उसमें कंपनी के रेवेन्यू आए हैं 38,318 करोड़ रुपए, जबकि सेम पिछले साल का जो दिसंबर क्वार्टर था उसमें 31,800 करोड़ के आसपास थे। 20% की कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है अपने रेवेन्यू के अंदर ईयर ऑन ईयर बेस पे, और 5% ग्रोथ दिखाई है कंपनी ने अपने रेवेन्यू में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे। देखें तो दोनों ही पैरामीटर पे कंपनी के रेवेन्यू इंक्रीज हुए हैं। और वहां पे हमने क्या देखा था अभी लास्ट शीट में कि कंपनी का शेयर प्राइस लगातार डाउन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे देखें तो कंपनी का बिजनेस इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद बात करें कंपनी की ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो इस क्वार्टर में 12% से कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेस पे जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है और क्वार्टर क्वार्टर बेस पे 5% इंक्रीज हुआ है। नेट प्रॉफिट कंपनी का देखें तो ईयर ऑन ईयर बेस पे 13% कंपनी का नेट प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है और क्वार्टर क्वार्टर बेस पे भी 9% इंक्रीज हुआ है। उसके बाद अर्निंग पर शेयर चेक करें यहाँ पे तो 14% से लास्ट क्वार्टर में कंपनी की अर्निंग पर शेयर बढ़ी है ईयर ऑन ईयर बेस पे, और 10% से कंपनी की अर्निंग पर शेयर बढ़ी है क्वार्टर क्वार्टर बेस पे। तो देखें तो बहुत बार ऐसा होता है कि कोई कोरिलेशन नहीं है, शेयर प्राइस डाउन हो रहा है लेकिन कंपनी का बिजनेस इंक्रीज हो रहा है। दूसरी बात करें इन्फोसिस लिमिटेड कंपनी की, तो आपको पता होगा टीसीएस के बाद में दूसरी सबसे बड़ी इंडियन कंपनी है आईटी सेक्टर की, और बहुत ही अच्छी कंपनी इनके क्लाइंट हैं। अपना बात करें तो फॉर्च्यून 500 की बहुत सारी 150 के आसपास कंपनी है जो इनसे अपनी सर्विसेज लेती हैं और काफी स्ट्रॉन्ग बिजनेस है। अब बात ये आती है कि कंपनी का बिजनेस अच्छा चल रहा है, सब चीज ठीक चल रही है, प्राइस अपना जो है रेवेन्यू भी इंक्रीज हो रहा है, प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा है, फिर भी कंपनी का शेयर प्राइस इतना डाउन क्यों चल रहा है आज के डेट में? तो उसका जवाब जो है वो आपको मिलेगा इस कंपनी के रेवेन्यू ब्रेकअप के अंदर। कंपनी का जो 100% रेवेन्यू है उसमें से मेजर पार्ट यानी कि 62% पैसा या 62% रेवेन्यू जो है वो कंपनी को नॉर्थ अमेरिका से आता है, यानी कि कंपनी मेनली अमेरिकन क्लाइंट्स को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, अमेरिकन कंपनीज को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। और आज की डेट में जो बात हो रही है कि यूएस के अंदर रिसेशन आ चुका है और अभी और ज्यादा रिसेशन आने वाला है, उस वजह से लोगों का इंटरेस्ट कम हो गया है इस तरह की कंपनीज में, इसलिए लोगों ने उनके शेयर बेच दिए हैं और इस वजह से कंपनी का जो मेनली शेयर जो है वो डाउन चल रहा है मेरे हिसाब से। अब अगर हम बात करें तो अगर अमेरिकन कंपनीज का बिजनेस कम अभी हुआ भी नहीं है, अभी आप देख रहे हो ऑलरेडी सेल्स रेवेन्यू सब इंक्रीज हो रहे हैं, अभी कुछ नहीं हुआ है, कंपनी के डेटा में कुछ भी ऐसा भी दिखाई नहीं दे रहा है। और अगर आने वाले टाइम में वो कम भी होता है तो ऑलरेडी उसका डिस्काउंट हमें आज के दिन मिल रहा है कि 20% प्राइस ऑलरेडी कम हो चुका है। दूसरी बात उसका अगर अपोजिट की बात करें तो अगर अमेरिकन कंपनीज का रेवेन्यू और प्रॉफिट कल को इंक्रीज होगा तो क्या इन कंपनीज का नहीं होगा? बिल्कुल होगा।
और अमेरिकन इकोनॉमी काफी स्ट्रांग है ऑलरेडी, और अगर कोई थोड़ा बहुत फॉल डाउन आएगा भी, तो अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो साल 2 साल के अंदर जितने भी रिसेशन वगैरह होते हैं, जनरली गवर्नमेंट मिल करके काफी सारी चीजें करके उसको रिकवर कर लेती है। तो जब अगर रिसेशन खत्म होगा और जब वापस से तेजी आएगी, तो इनके शेयर्स में भी तेजी आएगी, इन कंपनीज के। तो काफी अच्छा टाइम है मेरे हिसाब से इन्वेस्टमेंट करने के लिए, अगर आप इस तरह की कंपनी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। तो ये तो हमने डेटा देख लिया एक तरीके से हमारा कि रिजल्ट कैसे आए, और रेवेन्यू ब्रेकअप में आप देख ही रहे हो 62% कंपनी को नॉर्थ अमेरिका से आता है, बाकी का 25% यूरोप से है, दूसरी कंट्री से थोड़ा बहुत है, और इंडिया से सिर्फ 3% है। कंपनी इंडियन जरूर है, लेकिन मेनली जो बिजनेस कंपनी का वो बाहर की कंपनी के साथ में है। तो ये हम रिजल्ट देख लिए। अब हम बात करते हैं कंपनी की वैल्यूएशन की, कि किस तरह से हम देखें कि कितनी सस्ती मिल रही है, क्या हो रहा है। तो उसकी अगर हम बात करें कि हमें प्राइस यहाँ पे कितना सस्ता मिल रहा है, तो यहाँ हमने कंपनी का वैल्यूएशन का डेटा भी बनाया हुआ है। देखिए ये है हमारी वैल्यूएशन एज पर डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस, और इसमें आप देखोगे तो हमने ये पिछले 3 साल की कंपनी के फ्री कैश फ्लो लिए हुए हैं। 2020 के अंदर कंपनी के पास में लगभग 13,700 करोड़ रुपए का फ्री कैश फ्लो था, फिर 2021 में 21,100 करोड़ रुपए, 2022 में 21,724 करोड़ रुपए। अब मैं जो कंपनी को वैल्यूएशन करता हूं, मैं उसके फ्री कैश फ्लो को वैल्यू करता हूं, इसीलिए मैंने डेटा लिया है। और इसके हिसाब से पिछले 3 साल के फ्री कैश फ्लो का अगर हम एवरेज लेते हैं तो आता है 18,846 करोड़ रुपए, यानी कि एवरेज इन्फोसिस लिमिटेड जो है वो 18,800 करोड़ के आसपास का फ्री कैश फ्लो हर साल जनरेट करती है। और उसके हिसाब से जो पूरी कंपनी की फेयर वैल्यू बनती है वो आती है 9,42,000 करोड़ रुपए। अब इस पूरी कंपनी जो वैल्यू निकाली है वो फ्री कैश फ्लो के हिसाब से निकाली है, उसके पीछे काफी लंबी कैलकुलेशन है, लेकिन उसके साथ देखें तो टोटल इस कंपनी की वैल्यू इतनी बनती है। अगर हम इतना पैसा इन्वेस्ट करेंगे 9,42,000 करोड़ रुपए, तो 18,800 करोड़ रुपए हमें मिलना शुरू हो जाएगा। ये डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस का मतलब होता है। अब इसको हम देखें तो हमने इसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दिया, तो इसका पर शेयर का प्राइस आ गया 2250 रुपए, यानी कि एक्चुअल कंपनी इतना पैसा कमाती है, इतना फ्री कैश फ्लो कमाती है, उसके हिसाब से इसके शेयर की प्राइस होनी चाहिए 2250 रुपए। लेकिन जैसा हमने मेरी पहली अगर वीडियो देखी है, तो मैं हमेशा बात करता हूं कि किसी भी कंपनी को हमें फेयर प्राइस पर नहीं खरीदना है, हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ खरीदना है। मतलब कि हमें जो भी कंपनी का शेयर प्राइस है उसके 50% उसे खरीदने की कोशिश करनी है, जिससे हमारे जो भी आने वाले रिस्क है उसको हम अच्छे से मैनेज कर सकें। तो 2250 रुपए कंपनी की पर शेयर की वैल्यू आई फेयर वैल्यू के हिसाब से, और उसका 50% मार्जिन सेफ्टी हुआ 1125 रुपए। तो अगर हम 1125 रुपए पर शेयर के हिसाब से इन्फोसिस लिमिटेड में इन्वेस्ट करेंगे तो काफी अच्छे दाम पे खरीदेंगे, सस्ता मिल जाएगा, और जो भी आने वाले रिस्क है उसको मैनेज कर लेंगे हम। तो ये तो क्या मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अब हम बात करते हैं कि आज की डेट में कंपनी का क्या प्राइस चल रहा है। तो हमने चेक किया था कंपनी का प्राइस क्या रहा है आज की डेट में, 1480 रुपए पर शेयर। और 1480 रुपए की बात करें तो हमने क्लियर देख लिया 2250 रुपए फेयर वैल्यू है और 1480 मिल रही है, तो बिल्कुल कंपनी आज के डेट में एक अंडर वैल्यूड कंपनी है एज पर डिस्काउंटेड कैश फ्लो। और आप दूसरे पैरामीटर देखोगे, प्राइस बाय अर्निंग रेशियो भी 26 के आसपास चल रहा है, तो उसके हिसाब से काफी सस्ती है। और अगर हम परसेंटेज बात करें तो कंपनी अपनी फेयर वैल्यू के 65% में मिल रही है, यानी कि 35% का हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिल रहा है। 50% पूरा तो नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी 35% का मार्जिन सेफ्टी भी काफी अच्छा है इस तरह कंपनी के लिए जो अपने सेक्टर की लीडिंग कंपनी है, काफी अच्छा बिजनेस है। और ऑलरेडी हमने अभी इसका डेटा सारा चेक कर लिया है, कंपनी का बिजनेस भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, और फिर भी कंपनी में आज में सस्ते दाम पे मिल रही है। तो मेरे हिसाब से तो काफी अच्छा टाइम है। आप अगर इस तरह कंपनी इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो और ज्यादा डिटेल आप निकाल सकते हैं और अच्छे से चेक कर सकते हैं। अगर आपके साथ कोई फाइनेंशियल एडवाइजर या ब्रोकर जुड़े हुए हैं तो आप उनसे भी कंसल्ट करके आप फिर इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट को देख सकते हैं। तो कंपनी अच्छी थी, मुझे लगा कि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, इसलिए मैंने पूरी डिटेल आपको दे दी है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो उसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और साथ साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।